दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की टीम आज देहरादून में है और देहरादून में होने का मतलब है कि हम जगुड़ी जी, नोटियाल जी और इतने सारे लोग हैं जिनकी हम महसूस करते रहे हैं कि वो हमारे आसपास देहरादून के नाम से ही जुड़ जाते हैं। हम आज लीलाधर जगुड़ी जी के साथ हैं, जिन्हें आपने कई तरह से जाना होगा, सुना होगा, समझा होगा, कविताओं से गुजरे होंगे। जब भी कोई त्रासदी की बात आती है तो हमें बहुत सारी कविताएं याद आती हैं और उसके साथ नाम भी याद आते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इनको लेकर के इतनी संवेदनशील ढंग से कविताएं लिखी हैं, कहानियां रची हैं। हमारे साथ अक्षय गुप्ता जी हैं और हम दोनों लोग इस बदकही में आपको मैं मान के चलता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे। अनौपचारिक ढंग से हम सर आपकी जीवन यात्रा को समझना चाहते हैं और साहित्य को समझना चाहते हैं कि जो यात्रा आपकी शुरू हुई थी घर छोड़ने से लेकर के, तो जब हम हिंदी साहित्य की परंपरा पर थोड़ा सा गौर करते हैं तो अधिकांश या बहुत से रचनाकारों ने घर से भाग करके ही अपनी यात्रा शुरू की। इसमें राहुल जी का भी नाम आता है, राजेंद्र कुमार जी का नाम आता है। अगर उर्दू अदब में जाएं तो वहाँ भी कई सारे नाम हमको पढ़ने जानने को मिलते हैं और आपका भी कुछ यही सिलसिला। तो मैं आपको कृष्ण और बुद्ध क्यों नहीं याद आते? वो भी घर से निकले जी। कृष्ण को भी अपना घर छोड़ना पड़ा जी। वृंदावन के कहाँ रहे थे? मथुरा के होने आए थे, दिल्ली के होके रह गए और बांसुरी बजाते थे तो दुनिया भर का एक बहुत विशाल युद्ध करवा दिया बांसुरी वादक ने। मक्खन खाने वाले ने, दूध पीने वाले ने, बांसुरी बजाने वाले ने एक बहुत बड़ा भारी विराट युद्ध करा दिया, उसके नियामक बन गए। बुद्ध अगर घर न छोड़ते तो क्या बुद्ध बन पाते? बुद्ध के बारे में एक कथा है, आप जानते ही होंगे। उनके बेटे का जब जन्म हुआ, यशोधरा के बेटे का, बुद्ध के से उत्पन्न संतान, तो जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन कुछ दासियां जैसे होती है कि भाई उसकी सहायता करती है जिसका बच्चा हो रहा है, तो वहाँ दासियां थी और राजकुमार था। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ तो दासियों में बड़ी खुशी हुई कि लड़का लड़के का महत्व था। लड़की होती बुद्ध की तब क्या होता? तब बुद्ध को नया नाम सोचना पड़ता और ये नाम भी बुद्ध ने नहीं रखा था जो राहुल नाम है। उसका वो नाटक पढ़िए आप, बहुत अच्छा नाटक है भास। उसमें वो दासियां आपस में बात कर रही हैं कि कौन जाएगा राजा को, राजकुमार को ये खबर देने के आप पिता बन गए। तो उन्होंने कहा भाई देखो चतुर स्त्री को भेजो। तो चतुर स्त्री क्या करेगी वहां? उनका चतुर स्त्री ज्यादा इनाम लाएगी और तो इनाम भाई सब में बटेगा। जितने हम लोग यहाँ आते हैं प्रसूति गृह में जितने लोग हैं सबको इनाम में बटेगा। तो बुद्ध राजकुमार थे, तब वो राजा भी नहीं हुए थे, तब वो संत भी नहीं, तब वो साधु भी नहीं हुए थे, तब वो ईश्वर के या भक्ति के भाव में नहीं गए। जाने की इच्छा थी तो वहां गई वो दासी, चतुर्दासी। उसने कहा कि बधाई आप पिता हो। तो बुद्ध बहुत खामोशी शून्यता में चले और एक सेंटेंस मुंह से निकला कि राहुल हो जाता, बंधन हो जाता। राहुल पैदा हो गया। राहुल माने होता है बाधा। राहु में जो दशा में जो पैदा होता है उसको राहुल कहते हैं। राहुल काल मतलब राहुल काल। राहुल हो जाता है, बंधन हो जाता है। अच्छा, राहु पैदा हो गया, बंधन पैदा हो गया, ये उसका सामान्य अर्थ है। राहुल हो जाता, बंधन हो जाता। तो वो बेचारी अनपढ़ स्त्री वो नहीं समझ पाई इसका रहस्य, लेकिन इनाम तो कुछ नहीं मिला। वो वापस लौट आए। अब ये भी नहीं कह सकती इनाम दो। अब वो सब प्रतीक्षा में बैठी है, क्या लाए क्या लाए क्या लाए। उन्होंने कहा भाई लाए कुछ नहीं, और लड़के को नाम दे दिया उन्होंने। बोले क्या? बोले राहुल। राहुल क्या कहा?
बोले कहा राहुल हो जाता, बंधु हो जाता। कहा मैं समझ नहीं भाई क्या है, पर राहुल मेरे समझ में आया, राहुल है इसका नाम। तो यशोदा ने भी कहा कि ठीक है, उनके मुंह से राहुल निकला है तो मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन राहुल का अच्छा अर्थ नहीं है। राहुल का अर्थ है विघ्न बाधा से युक्त। राहु की दशा जो है वो विघ्न बाधा से युक्त मानी गई है ज्योतिष। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुद्ध भी पढ़े लिखे थे, संस्कृत पढ़े हुए थे, यद्यपि उन्होंने संस्कृत का विरोध किया। बुद्ध ने संस्कृत का विरोध किया, वेद का विरोध किया। बुद्ध ने पूरे तथाकथित आजकल जिसको हिंदुइज्म कहते हैं उसकी जो मान्यताएं अब बनी हैं उसके हिसाब से तो वो मान्यताएं अमान्य है। बुद्ध ये कहता है कि जितना तुम यज्ञ में अन्न डाल रहे हो उतना किसी भूखे के पेट में डालो तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। तुम यार इस अन्न को बर्बाद कर रहे हो। ब्राह्मणवाद का विरोध किया, क्योंकि अनुपजाऊ ब्राह्मणवाद माने क्या कर रहे हैं, केवल यू आर ईटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द सीड्स, आगे की फसल का भी बीज जला रहे हो। तो ये बुद्ध का सोच था। ये ब्राह्मणों को कितना पसंद आया, विरोध किया ब्राह्मणों ने तो। और शंकराचार्य ने तो बुद्धों को देश से भगाने के लिए उनकी हत्याएं की, करवाई। आपको मालूम पहले जोगी दंड नहीं रखते थे, दंडी स्वामी नहीं होते थे। ये बुद्ध के बाद में, बुद्ध के बाद स्वामियों को एक दंड दिया गया। दंड दिया, दंड बने सजा नहीं, दंड बने दंड, उसको दंडी स्वामी कहते हैं। दंडी स्वामी की परंपरा शुरू हुई। वो बौद्धों को पीटने के लिए था, क्योंकि इतने ज्यादा बौद्ध हो गए थे। जो देखो बौद्ध और बुद्धम शरणम गच्छामि ये नारा लगाते थे, बुद्ध बौद्ध हो गए। तो शंकराचार्य के प्रयोग से या उनके अभियान से बौद्ध यहाँ से भागे। कुछ तिब्बत गए, कुछ जापान गए, कुछ बर्मा गए, कुछ सिंगापुर गए, आसपास के देशों में लगी हुई सीमाओं में चले। और वहीं आज बौद्धिज्म है। भारत में बौद्धिज्म बहुत कम है, क्योंकि शंकराचार्य ने तो तब तक सारे पुराणों का और उपनिषदों का और उनका भाष्य रच दिया और सारी किताबें पुनर्स्थापित कर दी। उनकी पुनर्रचना, पुनर्व्याख्यान और पुनराख्या प्रस्तुत कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम कई प्रकार के भगवानों की देन है। हमने भगवान न मानने वाले लोगों को भी भगवान माना, और हमने जिनमें भगवान जैसे गुण थे उनको भी भगवान माना। पर भगवान की खोज हमने बंद नहीं। आज भी भगवान की खोज जारी, तब भी भगवान की खोज जारी थी। इसलिए ईश्वर विरुद्ध तो हम हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं आप तो नास्तिक हैं। आप नास्तिक का अर्थ क्या है और आस्तिक का अर्थ क्या है? दो क्रियाएं हैं संस्कृति में, अस्ति मने है, नास्ति मने नहीं है। अस्ति है, नास्तिक नहीं है। ईश्वर है, अस्तिक नास्तिक नहीं है। तो जो नहीं वाले हुए वो नास्तिक हो गए, नास्तिक नकारवादी, और जो होने के पक्ष में है वो अस्तिवादी हो गए, वो आस्तिक हो गए। अस्तिवादी और नास्तिवादी दोनों एक साथ रहते हैं। एक ही परिवार में ऐसे लोग हो सकते हैं जो अस्तिवादी है और नास्तिवादी है। तो तालमेल बना। इस प्रकार से आप देखें तो सारी जो विवेचना है और बौद्धिक या उसको क्या फिलॉसफी, दर्शन की जो उत्पत्ति हुई, दर्शन की उत्पत्ति ईश्वर के दर्शन से हुई। ईश्वर के दर्शन तो बहुत कम लोगों को हुए, लेकिन जो दर्शन है वो एक विचारधारा के रूप में स्थापित हो गया कि भाई ये तो करा देते हैं ना, दर्शन तर्क से कराते हैं, वार्ता से कराते हैं और किसी तरीके से उसकी स्थापना करते हैं
और कभी किसी तरीके से उसका खंडन भी करते हैं, मंडन भी करते हैं, खंडन भी करते हैं। तो वो जो ईश्वरत्व है, जो तर्क से आया हुआ ईश्वरत्व है, कुछ लोगों को वो ईश्वरत्व पसंद आता है। एक ईश्वरत्व ऐसा है जो आ गया जी, फलाने का बेटा है, फलाने के बेटी है, फलाने का से उत्पन्न संतान है, तो ये पूरा लगता है कि कर्मकांड उसके तहत आएगा। पर ईश्वर को तो कर्मकांड के बिना भी आना चाहिए ना, तो जरूर थोड़ी कर्मकांड के अधीन है ईश्वर। कर्मकांड का भंग भी करता है ईश्वर, भंग करना चाहिए उसको। और ईश्वर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आता है, तो न्याय करने की दृष्टि से आता है। ईश्वर की जरूरत हमें न्याय के लिए, अन्याय के लिए तो हम ही बहुत काफी, मतलब हमें ईश्वर की क्या जरूरत है, हम तो खुद ही कर लेंगे भाई, अन्याय भी कर लेंगे। न्याय तो नहीं कर पाएंगे, तो अन्याय करने में हम सक्षम हैं, अन्याय हम कर लेंगे। तो ईश्वर की का होना, न्याय का होना हो तो होगा अगर तो ईश्वरत्व होगा। अगर अन्याय का होना तो मनुष्यत्व में कोई कमी नहीं है उसको। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीजों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है कि जब हम कविता को उठाते हैं या हम साहित्य को उठाते हैं, तो ईश्वर की सत्ता को बार बार चुनौती दी गई। जैसे बांग्ला कवि चंद्रदास कहते हैं कि कहवा सुतल बाटे, जो मुस्कुरी लिखते हैं कि सुनत न बाटे डोम जन हमनी के छुए से ले। ऐसे और भी हम कविताओं को पढ़ते हैं तो वहाँ भी कवियों ने सवाल उत्तर किए। जैसे कविता है कि चाहिए मुझको नहीं वरदान, देश को तो दो मुझे अवसर। आपकी कई कविताएं हैं जहाँ पर आप ईश्वर के संकाल भी होना चाहते हैं, ईश्वर की अध्यक्षता की बात भी आप करते हैं, और कुछ और भी कविताएं हैं जहाँ पर ईश्वर को के प्रति नकार का भाव मिलता है। क्या कारण है कि कवि के जो सरोकार हैं उसमें ईश्वर जरूर शामिल होता है, कहा है? वो आप सही कह रहे हैं, जो बातें आपने कही मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन ईश्वर की आवश्यकता क्या थी? अगर आप भारतीय दृष्टि से देखें तो सबसे पहला ईश्वर कौन है? सबसे पहले ईश्वर की का अनुसंधान ठीक से नहीं किया भारतीय मनीषी ने। सबसे पहला ईश्वर लोग कहते ब्रह्मा, उसने सृष्टि को रचा। अरे ब्रह्मा को किसने रचा? तो उसके लिए कहते हैं कि विष्णु ने रचा, उसके नाभि से। और आपने विष्णु से ब्रह्मा पैदा हुए। पुरुष से पुरुष कैसे पैदा हो सकता? विष्णु तो पुरुष है, लक्ष्मी से होता तो समझ नहीं आता। पर इसमें एक तर्क की गुंजाइश है, वो तर्क किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे तो पसंद आता है, मुझे तर्क उठाने में पसंद आता है। उसका समाधान मेरे पास भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि भाई, क्या मूलतः हम स्त्री विरोधी हैं? स्त्री क्यों नहीं है बीच में भाई? विष्णु की पूजा करते हैं, हमारी संपदा बढ़े। लक्ष्मी का एक भी पुत्र नहीं है। लक्ष्मी के पुत्र वही देंगे वो कैसे? ये एक ऐसी धारणा है जो लोक प्रचलित धारणा है, और उनका एक स्त्री के रूप में एक बच्चे को जन्म देना नहीं है, ये बहुत ही विरोधाभासी था। इस पर कभी हमने विचार नहीं किया। ऐसे कैसे हो गया कि विष्णु जो कारक है, प्रथम पुरुष है विष्णु, उससे ब्रह्मा पैदा हो सकता है, यानी उसकी नाभि से, तो मैन टू मैन, वुमेन नहीं होगी। स्त्री की अनुपस्थिति क्यों है? शिव के संदर्भ में नहीं है। शिव के यहाँ भी स्त्री है, उसके बच्चे भी हैं, बल्कि विकलांग बच्चा भी है। तो विकलांग बच्चा ऐसा है जो बुद्धि का बहुत भारी ठेकेदार है और बौद्धिक संपदाओं को परिचालित करता है। लक्ष्मी का अपना बेटा तो नहीं है,
और जिनके पापा लक्ष्मी, वो सब लक्ष्मी भी बेटे हैं। भाई अपना भी हो जाता तो विष्णु जी भी नाराज थोड़ी होती। एक कहानी उसकी भी बना देते यार, सब कहानियां तो बनाई, तो ये कहानी उस बेटे की भी बना देते कि विष्णु उससे उत्पन्न ये बच्चा है। मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु प्रथम व्यक्ति था शायद इस सृष्टि में, भारतीय दृष्टि से, जो विषाणुओं के मुकाबले से में पैदा हुआ। विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? विष्णु जो है उसके एक विष्णु, वो क्या एक गीता है और दूसरा क्या है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु का पर्याय एक जिष्णु शब्द भी है। जिष्णु, विष्णु जिष्णु। जिष्णु का मतलब होता है जिसमें अत्यंत जिजीविषा, जो जी सकने की सामर्थ्य से भरा हुआ है। तो विष्णु विषाक्त माहौल में पैदा होकर के जिष्णु हो सकता है, जी सकता है, यही विष्णु की क्वालिटी है। वो पिता है कि पुत्र है, जो भी है, और उसने उसकी नाभि से कमल खिला और उस पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ब्रह्मा हुआ। और तुरंत दाढ़ी शायद नहीं आया होगी, कभी जाके उसकी दाढ़ी आई होगी, और उसको हमने बचपन से ही दिखा दिया कि दाढ़ी वाला है और वहां बैठा हुआ। यह हमारी परिकल्पना है, अधूरी परिकल्पना। ऐसा कैसे हो सकता है कि नाभि से बच्चा पैदा हो जाए, पुरुष की नाभि से? आज भी कोई हो जाता है, एक आध तो विष्णु फिर से आ जाते हैं। अब तो नहीं हो रहा। अब तो लोग गोदी लेना पसंद करते हैं, बच्चे नहीं होते तो विष्णु को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े होंगे, बहुत सारी चीजें बनानी पड़ी होंगी। लेकिन जो विष्णु ने सबसे बड़ा करामाती काम किया, वो ये किया कि पानी में रहकर अपने अस्तित्व को बचाना और थल में रहकर भी जीना। जो पानी में रहते हैं वो थल में मर जाते हैं, जो थल में रहते हैं वो जल में मर जाते हैं, लेकिन उसकी गति दोनों जगह। वो जब चाहे तब जल में चला जाता है और जब चाहे तब थल में चला जाता है। ये जो उसकी प्रारंभिक क्वालिफिकेशन है, पहली योग्यता विष्णु की है, जलवासी और थलवासी। जल थल में समान गति के साथ जी सकना, विष्णुत्व प्राप्त करना। तो जल थल में तो ब्रह्मा भी नहीं जी सकते, वो भी बहुत ऊंची जगह चाहते हैं। तो कहने का मतलब मनुष्य होने के जितने संघर्ष हैं उनकी सब कथाएं हमारे यहाँ पड़ी हैं, और ये सारी कथाएं फैंटेसी है, एक परिकल्पनाएं हैं और अद्भुत है। मतलब ऐसी परिकल्पनाएं अद्भुत है, ऐसे कर नहीं सकते आप ऐसी परिकल्पना, है ना। और फिर आप ये देखिए कि एक स्त्री को, क्या सारे पुरुष नपुंसक हो गए थे कि एक स्त्री पर सारा दायित्व डाल दिया? चामुंडा देवी और मुंडा देवी और जो आपके नवदुर्गाएं हैं और सब, ये स्त्रियों का प्रादुर्भाव का समय है और स्त्री शक्ति के प्रादुर्भाव का समय है, पुरुष शक्ति के विपन्न हो जाने का समय। दुर्गा के कहाँ हैं बेटे? दुर्गा के बेटे नहीं है, पार्वती के बेटे। तो स्त्री के कई रूप हैं, कई स्त्रियां इसमें शामिल हैं। तो इन स्त्रियों का जो पौरुष है, उसका प्रतीक है ये आपके दुर्गा या देवी या चामुंडा, जो इतनी ज्यादा हर वक्त रक्त की पिपासु, रक्त से ही नहाती है और रक्त से ही बहाती है। ऐसी स्त्रियां तो अभी आई नहीं है। जिस दिन आ गई तो उस दिन तो बड़ा प्रलय हो जाएगा। और मतलब इसके मॉडल बने हुए हैं, मॉडल है, बस अब सिर्फ उस एक्टर को आना है जिसको सही में दे वो भूमिका निभानी। तो ये जो स्त्री शक्ति का जागरण है,
ये कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले हो रखा। अलग अलग शहरों में आप रहे हैं और हर शहर की अपनी एक आबो हवा में आप रचे बसे। राजस्थान भी आता है, बनारस भी है, लखनऊ भी है और बहुत जगह हैं। इन शहरों ने क्या कुछ आपके अंदर निर्मित किया, खास तौर से आपकी जो सृजनात्मक यात्रा है उसके संदर्भ में? देखिए, मैं शहरी जीवन में भी रहा, लेकिन शहरों में जब मैं रहा बचपन में तो मैंने वहां भी गांव तलाशा और वहां कोई ऐसा गांव पकड़ लिया जहां मुझे रहने की जगह मिल सकती थी और पढ़ने की जगह मिल सकती थी। और इत्तेफाक हुआ कि राजस्थान जब मैं पहुंचा तो कांसली एक जगह, कोटपुतली कांसली, जयपुर से 80 किलोमीटर उधर है। तो मैं कांसली पहुंचा और कांसली में ये वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के मालिकों को मिला। इनका झांसी में बहुत बड़ा कारखाना, वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, ये जोशी परिवार, इनका वो गांव में स्कूल था, धर्मार्थ स्कूल, संस्कृत का, और अंग्रेजी वाला फीस देखे। तो मैंने अंग्रेजी में वाले में भर्ती होने की कोशिश की तो फीस तो मेरे पास थी। तो मैं उनके पास गया, उनके भाई थे रामकरण जोशी और उनका नाम था जो वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के मालिक थे, उनका भी कुछ राम से भी संबंधित नाम था और वो गंगोत्री हर साल जाते थे। उत्तरकाशी में भी मैंने उनके दर्शन किए। इन लोगों ने एक गांव में एक संस्कृत स्कूल पाठशाला में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त स्कूल, प्रथमा मध्यमा उत्तर मध्यमा शास्त्री आचार्य तक पढ़ाई कराने वाले। और मैंने जब वहाँ एडमिशन ले लिया तो मुझे रहने की जगह नहीं। तो जो आचार्य जी थे वो कहीं बुलंदशहर के कहीं शायद वृंदावन में पढ़े थे, बड़े दयालु थे और उनको बड़ी दया आती थी कि तू पहाड़ से कैसे आ रहा। मैंने कहा सर पहाड़ से भी रास्ते निकलते हैं, ऐसा थोड़ी कि वहाँ पहाड़ जो है खड़ा और किसी को रोक रहा। मैंने कहा सर रास्ते होते हैं ना, तो पैदल आए सर। अरे चुप जाते थे, ऐसे कहते हैं कैसे आए। मैंने कहा सर गंगा जी किनारे किनारे रास्ते बने हुए हैं, गंगा जी ने पहले अपने रास्ता बनाया फिर हमारे लिए बनाया। अच्छा अच्छा। तो मुझसे बात करने में उनको बड़ा आनंद आता, मैं उनको टाइम बातें करता था। इसी से मेरा एडमिशन कर दिया, ईश्वर को यार ये पहाड़ी बच्चा है और ब्राह्मण परिवार का है, ये तो बहुत भाई इसका खाने पीने की व्यवस्था करवाई। तो कुछ गुरु लोग इस अभियान में लगा दी। तो गुरु जी ने दूसरे दिन बताया एक गुरु कि सर महंत प्रेमदास जी का जो मंदिर है वहाँ एक लड़के तो सुबह शाम महंत जी कह रहे हैं आरती करे। महंत जी को तो आरती आती नहीं, महंत जी पहलवानी करते थे, वो मालिश करते थे और पहलवानों को पटकते थे। तो वो हर मेले में कुछ ट्रॉफी लाते थे, सब लाते थे। तो भगवान की मूर्तियां कम, उनकी ट्रॉफियां ज्यादा। तो वहाँ मुझे ले गए, उनको प्रणाम किया। अच्छा ये बालक है तो ये कर लेगा, पूजा कर लेगा, कर लेगा, पूजा कर लेगा। तो सुबह शाम आरती करनी पड़ेगी। ये तो छोटा है, तो छोटा काम नहीं, 1200 तो ये तो पहुंच ही नहीं पाए। तो भगवान जी का आसन थोड़ा ऊंचा, सर एक चौकला रख ले, कर ले चौकला भी कर लेगा। बोले ठीक है फिर। और यही ये कमरा है, इसमें रह लेंगे, इसमें 2 चेले हमारे हो गए, वो रह लेंगे। मुझे हाँ सर बस मुझे एक जगह थोड़ा सा पढ़ने के लिए चाहिए। तो मैं छत की तरह खाना मुझे मिलने लगी और वहाँ रहने के लिए मिल गया। अब मुझे शाम को और सुबह की आरती का इंतजाम करना। तो आरती तो परिवार में हमने पहले से देखा है, तो वो चौकला रखा, उसमें खड़े हो गए, तो भगवान से भी बड़े हो गए।
और फिर उनकी आरती उतार, और फिर आरती उतारता था मैं तो पहले आरती जो है चरणों तक ही जाती थी ना, ऊपर नहीं जाती थी। भगवान जी बड़े थे, ऊंचाई पे भी रखे हुए थे, तो हम भी थोड़ा सा बड़े हो गए और फिर ऊंचाई पे भी जाने लगे। और फिर क्या हुआ कि मंदिर में भीड़ बढ़ गई। मंदिर में आरती के समय लोग, गांव के लोग आने लगे, तो 200, कभी कभी तो 200 लोग जुड़ जाते थे और जगह नहीं होती थी। तो बाहर ही बाहर आरती हो रहे हैं, मैं तो बाहर खड़े हो गया, तो अंदर जगह है नहीं, छोटा आंगन था। ये स्थिति आ गई, पॉपुलरिटी फैली। अब उसके बाद जो है वो प्रथमा परीक्षा वहां से दी, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में कॉपी गई होगी, वहां से प्रथमा पास हुई। फिर मध्यमा, प्रथमा मध्यमा, मध्यमा इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट होता है, शास्त्री इक्विवेलेंट टू बी और आचार्य इक्विवेलेंट टू एम। तो इस तरह से हम माने शास्त्र मार्ग से आए, विद्या के मार्ग से उतने नहीं आए जितने अनुकरण के मार्ग से आए। एक विद्या ऐसी होती है कि आप उसको आत्मसात करते हैं, समझते हैं, उसका सौंदर्य समझते हैं, उसकी खूबियां, उसकी जो एक व्यापक अनुभूतियां होती हैं, वो कुछ नहीं समझे, कोई गुरु समझाता ही नहीं था इस बात के। तत्पश्चात में शेखावटी एक जगह है राजस्थान में, शेखावटी, वो चमड़े एंटर पर मारवाड़ी विशेषता क्या है, ये जहाँ जाते हैं वहाँ हनुमान जी का मंदिर, मंगलवार का बाटी चूरमा और प्रसाद और व्रत और ये सब चालू हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी सब चालू हो जाता और उनको मजबूत हो जाता हूँ। तो सभी जगह शेखावटी में भी वही स्थिति है जो उत्तरकाशी में है, जो गंगोत्री में, कोई नवीन तत्व है नहीं, वही परंपरा चल रही है। वहां जब मैं पहुंचा तो तब देखा कि यार यहाँ तो बड़ी भारी लाइब्रेरी है, अच्छी बात। तो इस लाइब्रेरी का, इसमें मेरे कोर्स की कोई किताब ही नहीं है। मैंने कहा जो किताबें यहाँ देखना शुरू किया, तो कुछ किताबें तो मैं समझ पाया, कुछ नहीं समझ पाया, पर कुछ जो जिनको समझ पाया उनको पढ़ डाला। और उस समय बुद्धि इतनी विलक्षण थी कि याद भी हो जाता था कि ये पढ़ा, अब तो 2 बार देखना पड़ा और तो याद हो जाता है ऐसा। तो उससे क्या हुआ कि मैं छात्रों के बीच में बोलने लगा और गुरु जी की उपस्थिति में। तो गुरु जी ने कहा कि आज क्या पढ़ा तुम, जरा सारांश सुनो। तो सारांश सुना तो उससे मेरी ख्याति बढ़ गई, एक अच्छा छात्र मुझे मान लिया गया। लेकिन मैं अच्छा छात्र था, मैं मतलब एक आदर्श विद्यार्थी नहीं रहा। अनादर्श तो खैर हर व्यक्ति ही होता है। तो इस तरीके से अपने जीवन में शब्द का जो संपर्क है, संस्पर्श है, और जो काव्यानुभूति है शब्दों की, वो कुछ मुझे अच्छी लगी। और कहानी से ज्यादा मुझे उनमें मजा आता। जब उनमें मजा आने लगा तो मैं उस तरह के शब्द रचने भी लगा कि ये लोग कैसे बनाते हैं शब्दों। तो उसको शुरू में गलतियां हर आदमी करता है, पर गलतियों से जो आदमी सीख लेता है शायद वही थोड़ा सा आगे कर पाता है। तो उन गलतियों ने मुझे अपनी गलतियां सुधारने का मौका, और अपनी गलतियों से मैंने अपने को करेक्ट तो नहीं कह सकता, पर ये कह सकता हूं मैं कि एक कोई अवधारणा मैं ऐसी बना सका जो अभिव्यक्ति के बहुत निकट से गुजरती थी शायद, मुझे एक नए अनुभव की प्रतीत करा। तो इस तरीके का जीवन छात्र जीवन रहा, अनिश्चित सा। फिर मैं पुष्कर एक जगह है अजमेर के पास, बहुत विलक्षण जगह,
तो ब्रह्मा का मंदिर है, एक तालाब है, और एक बांगड़ सेठ है वहाँ पे। बांगड़ों का एक लड़का क्रिकेटर भी हुआ है बांगड़। उनका विष्णु का मंदिर है, बहुत विशाल विष्णु का मंदिर है। ब्रह्मा का मंदिर तो एक पहाड़ पे बना हुआ है, पुराना वैसा ही है, छोटैया स्थिति में। लेकिन विष्णु का मंदिर उन्होंने बना रखा। विष्णु वैष्णव है, ज्यादातर वैष्णव हैं। और विष्णु के बाद शिव आए होंगे, शिव तो पहले नहीं है, लेकिन वेद में जो शिव है वो मतलब एक दूसरे स्वरूप में है। और शिव की अवधारणा उस तरह से नहीं है जिस तरीके से लोग प्रचलित अवधारणा है। और ऐसा लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव, ये कारक तत्व हैं। और ब्रह्मा एक तरीके से ब्रेन है, विष्णु एक तरीके का शरीर है, और महेश एक तरह की आपकी भौतिक संपदा का प्रत्यक्ष दिखता हुआ रूप है। और महेश का मतलब ये होता है कि मही का ईश्वर, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी का ईश्वर, उसी से महेश बना। तो पृथ्वी का ईश्वर तो भगवान हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी का ईश्वर मनुष्य है। अगर मनुष्य नहीं है तो फिर किसके लिए है ना? अब रहे विष्णु जी रहे, ब्रह्मा जी रहे, विष्णु जी तीन भाई ये रहे और हम लोग चले जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य प्रजाति है तो कहते हैं मेरे वंशज हैं, तो उनके वंशज होने के नाते उनके सारे कष्ट, उनके सारे सुख, उनके सारे दुख भी हम लोगों को मिले। और उसको देखते हुए अगर कोई सहारा बना तो वो है हमारी अपनी बौद्धिक समझ या विद्या की समझ या जो परिकल्पनाओं की समझ और जो शब्दों की समझ, ये जब आने लगी धीरे धीरे तो फिर ये लगने लगा कि हम भी ऐसा लिख सकते हैं। तो जरूरी इन्होंने लिखा तो हमने आपने इस बात में लिखा है कि मेरी कविताओं की रचना एक अनिश्चय का पीछा करते हुए हुई है। तो ये किस प्रकार का अनिश्चय है? अनिश्चय यही कि हर चीज में निश्चय नहीं होता है। अगर निश्चय हो जाए तब तो अनिश्चय, तब तो प्रगति खत्म हो गया ना, निश्चय हो गई। अनिश्चय से ही प्रगति। जब मनुष्य अनिश्चय की स्थिति में रहता है तभी प्रगतिशील हो पाता है। अगर निश्चय है कि नहीं मुझे तो ऐसे ही रहना है, ये निश्चित है और मेरा भाग्य ऐसे है, तो फिर तो प्रगति रुक गई। अनिश्चय बहुत बड़ा तत्व है मनुष्य को सक्रिय करने वाला, जिसको मैं भय भी शक्ति देता है। क्योंकि अगर आपको डर ना हो तो आप डिसिप्लिन हो ही नहीं सकते। डर भी तो आपको प्रशिक्षण कर रहा है। कल जिमी अकाल के कुसुम भवन, दुर्भिक्ष में फूल खिला हुआ दिख जाए उससे डर लगने लगता है। लोग मर रहे हैं और फूल खिला, तो बड़ी विडंबना है। इस डर से बचने के लिए या इस परिकल्पना को सामने लाने के लिए उन सारे संकटग्रस्त इलाकों से गुजरना पड़ता है, तब आप कुछ नए शब्द बना पाते हैं। और आपने जो पूछा कि क्या था आपका प्रश्न? अनिश्चय का पीछे का। हाँ, अनिश्चय का पीछा। अनिश्चय, सुनिश्चय तो कुछ है ही नहीं। सुनिश्चय कुछ नहीं, एक ही चीज सुनिश्चय है कि आपको, अगर आप पैदा हो गए तो आपको मरना है ना। और मतलब आज तक जो भी पैदा हुआ है कोई मरे बिना नहीं रह सकता। कोई एक उदाहरण दीजिए। कृष्ण भी अंत में मारे गए, राम मरे। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा वर्णन है राम की मृत्यु।
अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिए। उस दिन उनके यहाँ कौन ऋषि है वो आया और उसने कहा कि भाई मैं राजा राम से मिलूंगा। तो लक्ष्मण पहले पे थे, लक्ष्मण को कह रखा था कि किसी को अंदर मत आने देना, आज किसी को। तो उसने कहा कि भाई तुम पहचानने में मैं कौन हूँ? दुर्वासा। तो मैं अच्छी बात तो बोलता नहीं भाई, तो अच्छी बात खराब बात बोलने पे तुम क्यों मजबूर करोगे? मैं खराब बात बोलूंगा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा पूरा। तो राम को कहो मुझसे मिलो। तो मैं तो लक्ष्मण डर गया, वो गया अंदर के भाई दुर्वासा दिया ये बिठाओ। तो वो संवाद है दुर्वासा और राम का, वाल्मीकि रामायण। उसमें ये कहा गया, दुर्वासा ने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सब चीजें आपने ही तय कर रखी है। सृष्टि के सारे नियम आपने माने ईश्वर ने तय कर रखे, उनमें जन्म भी है और मरण भी है, सुख भी है और दुख भी है, प्रतीति भी है और अप्रतीति भी है। अब अप्रतीति का मतलब है कि उसको महसूस ही नहीं करता। अप्रतीति भी एक बहुत खतरनाक स्थिति है और प्रतीति तो खतरनाक है। तो ऐसी स्थिति में मुझे आपने एक दायित्व दिया था कि मैं आपको याद दिलाऊं कि बोर नहीं हुए क्या आप यहाँ रहते हुए? सब लंका उनका जीत लिया आपने, सब कर दिया, सबको मारवा दिया, अब चलो भैया आप ऊपर चलिए, यहाँ आप रहना, मेरी समस्या से इसका नहीं। तो राम ने कहा कि बात तो आप सही कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा भाइयों से सलाह कर दूँ तो भाइयों को भी ले चलो, भाइयों ले चलते हैं। तो उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे ईश्वर को भी जाना होता है। जो ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुए हैं उनके दर्जे छिन जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। तो जब वो गए हैं तो कैसे गए? उन्होंने कहा कि देखिए एक सबसे अच्छी बात ये हुई है कल, उसने कहा दुर्वासा ने, आपका एक भाई तो चला गया। तो राम ने कहा कि वो तो मेरे पास ही, क्योंकि मैंने कहा कि किसी को अंदर मत आने देना, उसने किसी को आने दिया। तो उसमें मैंने तो वही किया जो राजा किया थी। मैंने राजा ने पहले कुछ नियम बनाए, उनमें एक नियम ये था कि जो राजाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो लक्ष्मण जो है वो राम की मृत्यु दंड के कानून के तहत मरा। उसने शाम को आत्महत्या की, सरयू में कूदा और मरा। तो दूसरे दिन खड़े हो गए दुर्वासा, उनका एक भाई का के चला गया, दो हैं वो भी आ जाएंगे, उनको समझा दीजिए। तो पहले आप तो तैयार हो जाइए, बहुत हो गया, बहुत कर दिया आपने, तो कायाकल्प कर दिया दुनिया का, सारी दुनिया बदल दिया, बड़ी तारीफ की, और चलो चलने की वेला आ गई। तो राम ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तो तैयार। पर भाई ऐसा थोड़ा माताओं से नहीं, थोड़ा भाइयों से। और ये जो भरत और शत्रुघ्न है, ये अपने बेटों को राज तिलक कराने गए हैं एक जगह, तो वहां से लौटाएंगे करते। उन्होंने कहा चलो कल का दिन देता हूँ, यहाँ तीसरा दिन नहीं दूंगा। तो ठीक है। तो दूसरे दिन सुबह जो है राम एक धोती पहने हुए, इतना सुंदर वर्णन है, धोती पहने हुए और उसकी बारिश हो गई, तो बारिश से वो धोती चिपक गई शरीर में। राम जब ऐसा धोती का पता ऐसा तो चिपक गई शरीर, उस चिपकती हुई धोती को हटा रहे हैं राम, और ऐसे ढंग से लगा रहे हैं कि थोड़े हवा भी लगे और ये सूख भी जाए। ये प्रयत्न दिखता है। और दूसरा क्या दिखता है
कि भरत भी आ गया है, शत्रुघ्न भी आ गया, उन्होंने कहा हमने अपने बेटों के राज तिलक कर लिया, उनको बेट लगा। लेकिन लव कुश तो वैसे ही है बिना राजी के, तो राम को इस बात की कोई चिंता नहीं। अब एक तसला है, उसमें अग्नि प्रज्वलित हुई है और उसको एक रस्सी से किसी चीज से बंधा हुआ ऐसे ऐसे पकड़े हुए हैं, और हल्के हल्के आग जल रही है, बारिश हो रही है, बहुत झीली झीली बारिश हो रही है, और उस बारिश के समय में वो अग्नि जल रही है और उनके वस्त्र भीगते जा रहे हैं। लक्ष्मण पहली रात चला गया है, उसने अपना आत्महत्या की, और भरत शत्रुघ्न में आ गए, तीनों भाई अपने रास्ते चल रहे हैं और सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। सरयू नदी के किनारे पहुंच गए हैं और माताओं को उन्होंने प्रणाम किया और नहाने के लिए सरयू में उतरे और फिर वापस लिए। इसको राम के आत्महत्या उनकी विदाई। बड़ा सुंदर वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, तुलसी में नहीं है ये सब। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन भगवानों की आरती हम उतारते रहेंगे और उतारते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम एक निरापद जीवन जी सकें। लेकिन ईश्वर का जीवन तो निरापद नहीं रहता है। ईश्वर का जीवन तो मनुष्य के संकटों से भी अधिक घिरा हुआ है। आप किसी बीवी उठाए ले जाए, कोई किसी का, मैंने कृष्ण का भी जीवन ऐसे ही रहा, कोई चैन से थोड़ी रहा हुआ। राम का भी जीवन ऐसे ही रहा। सवाल यह है कि जब इतने कठिन जीवन को ईश्वर को भोगना पड़ता है तो हमको क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? हम भी भोगेंगे, तभी हम ईश्वर बन सकेंगे, नहीं तो नहीं बन सकेंगे। आज के समय में हमारे स्वाद पर संकट है कि नहीं? हमारे स्वाद पर संकट आया कि नहीं आया? नहीं, स्वाद पर संकट क्यों नहीं आया? तरह तरह का संकट भी आया और तरह तरह की वृद्धि भी हुई। बहुत सारे स्वाद हम जानते नहीं थे, वो विज्ञान ने वो स्वाद चखा दिए हैं। और रसवाद क्या है? स्वादवाद। रस जो है, साहित्य में भी रस की बड़ी महिमा है। रस मतलब वही स्वाद ग्रहण करना, विचारों का, शब्दों का, स्थितियों का स्वाद। तो साहित्य तो शुरू से ही इसका पक्षपाती रहा। तो स्वाद को हम भूल भी गए हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे लोक में चीजें थी, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, और कुछ अच्छे अर्थों में बदली है, कुछ खराब अर्थों में बदली है। अच्छे अर्थों में वो बदली है, जैसे कि इतने मसाले थे हम पर, उसका प्रयोग नहीं था। मसालों पहले भी थे मसाले, पर पहचानते ही नहीं थे उनको। तो जब संस्कृतियां मिलती हैं तो स्वाद भी मिलते हैं, उनमें भी संयुक्तता आ जाती है ना। तो संस्कृतियां जब मिलती हैं तो स्वाद भी, रस भी और उत्पादन भी आपस में घुल मिल जाते हैं। उदारवादी है तो उसका बाद से एक देश का स्वाद दूसरे देश पहुंचा, और अभी हाँ, हर जगह इटालियन, जापानीज और कॉन्टिनेंटल वो सब वो केवल भोजन का ही नहीं, केवल उन वस्तुओं का जिनको खाया जाता है उन्हीं का नहीं, शब्दों का भी स्वाद पहुंचता है। अब आप ये देखिए कि सिल्क के लिए एक पुराना शब्द है चीनांशुक। सिल्क का संस्कृत में क्या पर्यायवाची है? चीनांशुक शब्द। ये क्या बताता है? चीन का अंशुक माने वस्त्र। तो सिल्क पहले चीन में पैदा हुआ। तमिलनाडु में एक सभा में थे हम, साहित्य का जिनका फंक्शन था, और वो जोगी जी को चिन्ह पट, तो मैंने सोचा बोर्ड हो, चिन्ह पट मैंने था
सिल्क का वस्त्र, जिसको अंग वस्त्र कहते हैं, तो वो दिया उन्होंने। तो वो सिल्क का एक दुपट्टा टाइप का वो बता रहा। चिन्ह पट में चीन का वस्त्र, तो चीन से आया हुआ, अब देखो यहाँ का वो वस्त्र बन गया। अब कौन समझता है कि वहां से यहाँ भी अब बना रहे हैं। शहतूत उसमें पालक है और वो आपके रेशम के कीड़े वो शहतूत खाते हैं, और यहाँ भी होने लगा सिर्फ। तो संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं तो मनुष्यता रिच हो जाती है। आपने लिखा है कि नए शब्दों को गढ़ना, शब्दों की भी पैदाइश होती रहनी चाहिए, जैसे नए कवियों की पैदाइश होती है। तो ये नए शब्दों का गढ़ना, नए शब्दों को कहने से मेरा मतलब है, अब जैसे एक शब्द उदाहरण के लिए कह रहा हूँ मैं, कोई वो अंतिम वाक्य नहीं है, कोई और भी हो सकता है। घेराव शब्द है, किसी डिक्शनरी में है क्या घेराव? पढ़ा आपने कहीं इसका घेराव? ये लोहिया ने बनाया था। घेर दो, ऑफिस दफ्तर को घेरो, घेराव करो, घेरने से घेराव बन गया। तो बना ढाले जाते हैं ना। कंचन क्यों है उसका नाम? सोने का। तो सोना क्या अपर्याप्त था क्या? स्वर्ण क्या अपर्याप्त था जो कंचन की जरूरत पड़ी? तो कितने शब्द हैं स्वर्णवाची। हिरण्यगर्भ भी है, ये पृथ्वी हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ है वेद में सोने का नाम, स्वर्ण का नाम है वेद में हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, उससे सोने की कोई प्रतीति नहीं होती हमको, उन लोगों को होती होगी। वो हिरण्यगर्भ जब कहते थे तो पृथ्वी का वाचक था, पृथ्वी के गर्भ में सोना भी है और पत्थर भी है। तो ये जो शब्दोत्पत्ति है और शब्द की व्युत्पत्ति है, इनका मूल आधार भी आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये सारे तत्व जो हैं ये कारक तत्व है। हमने अग्नि पैदा की, हमारे यहाँ ऋषियों ने अग्नि पैदा की, लकड़ी से, काष्ठ से, पत्थर से, इनसे अग्नि पैदा की। लेकिन पश्चिम को आप देखें तो अग्नि देवताओं के यहाँ से चुरा के लाया था वो प्रमथ्यु। प्रमथ्यु को पनिशमेंट मिली लास्ट में, बाइबल में प्रमथ्यु को पनिशमेंट ये मिली कि तुमने स्वर्ग से जो आग चुराई है उसमें देवता नाराज हो गए, है ना। तो क्या सजा मिली उस प्रमथ्यु को? सजा ये मिली कि एक बहुत बड़ी शिला है, इसको तुम्हारे गले में बांधा जाएगा और तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब तुम इस शिला को अपनी भुजाओं, अपने गले और अपने शरीर की ताकत से इस पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाओ। तो जब वो खींचता है, उसको ले जाता है, तो वहां पहुंच नहीं पाता, उससे पहले लुढ़क के नीचे चला आता है। फिर वो प्रयास बस जीवन भर केवल पहुंचने की कोशिश करता है, पहुंचता कभी नहीं। तो प्रमथ्यु की स्थिति अग्नि के चुराए जाने के दंड में पूरा जीवन उसका इसमें बीत गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अग्नि का बाकायदा रोज का प्रयोग किया गया, यज्ञ के रूप में, भोजन बनाने के रूप में, है ना, और जलाने के रूप में। मनुष्य की मृत्यु भी अग्नि के का ही उपकरण है। और मनुष्य को गाड़ना हमारे यहाँ, समाधि भी है हमारे यहाँ, समाधि भी देते हैं, साधुओं को देते हैं, लेकिन मूल चीज है अग्नि दहन, अग्नि प्रज्वलन। अग्नि के द्वारा निर्मित चीजें क्या क्या है? सबसे पहली चीज है पानी, ये अग्नि से पैदा हो। साइंस आज इस बात की गवाही है। जहां जहां अग्नि नहीं होगी वहां पानी नहीं होगा। जिन पहाड़ों में ज्वालामुखी बहुत होते हैं उन पहाड़ों में गर्म पानी के झरने होते हैं। गंगोत्री जाओ, थोड़ी 5-10 किलोमीटर के बाद
कोई गर्म पानी का सोता मिल जाएगा। यार हिमालय में तुम कैसे लिए हुए हैं बैठे हुए इस ठंड में, है? तो कहने का मतलब यह है कि अग्नि बड़ा कारक तत्व है, और अग्नि की रूपरेखा अग्नि तक ही सीमित नहीं है, वह वनस्पति के प्रादुर्भाव में भी ट्रांसफर होती है। फूलों के रंग आग जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते, कहते हैं क्या जलता हुआ अंगारा है वो फूल। तो ये जो रंगोत्पत्ति है, रंगोत्सव प्रकृति का जो रंगोत्सव है, ये कौन बनाता है? अगर बनाने पर आएंगे तो हम ऐसे तो नहीं बना सकते, तो प्रकृति तो बनाती है ना। तो शब्द भी ऐसे ही शायद हम बनाते हैं। आप जब लिखना शुरू कर रहे थे तो उस दौरान जो बहुत से वरिष्ठ कवियों का सानिध्य आपको मिला, और जो आपके साथी कवि थे जिनकी रचनाएं था आपके साथ शुरू हुई, उनकी भी सोबत आपको थी। तो एक प्रश्न तो ये है कि कौन कौन से वो कवि साहित्यकार थे जिनसे आप प्रभावित रहे उस दौरान, और दूसरा प्रश्न इसमें ये है कि आपने भी ये कहा कि उनके प्रभाव से आप अपने को बचाते रहे शुरू से ही। तो क्या ये बहुत आरंभ से ही शुरू हो गया था कि तभी बच्चन सिंह ने एक बार कहा था कि धूमिकों की तो जरूरी के प्रभाव से बचो, तो और फिर भी इतना बचाने के बावजूद आप बचा नहीं पाए हैं, उनकी झलक कभी कभी दिख जाती है आपकी उस समय में आज की कविताओं में। ये कई प्रश्न हो गए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे से सीखना तो पड़ता है। एक दूसरे से अगर सीखेंगे नहीं तो मौलिक नहीं हो सकता। आप हो सकते हैं उस जैसे हो सकते हो, और खुद जैसे नहीं हो सकते। खुद जैसे होने के लिए पहले उस जैसा भी होना पड़ता है, तब खुद जैसा होना पड़ता है। तो ये होने का हवाने का जो प्रक्रिया है, ये भी एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, ये भी द्वंद्वात्मकता ही हुई है। पाणिनि के बारे में चुटकुला है, वो ये है कि पाणिनि ने भाषा में बड़ा अन्याय कर दिया। सारी भाषा लिंग प्रधान बना दी, हर शब्द का एक लिंग है, लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, और भाई कोई शब्द ऐसा नहीं है। पानी है तो पानी तो बहता नहीं होना चाहिए था, पानी तो बहती होनी चाहिए। बुनियादात्मक रूप से तो स्त्रीलिंग पानी हम पीते हैं, जबकि पानी पी जानी चाहिए। तो ये लोक प्रचलन भी निर्माण का काम है, उसके निर्धारित करता है, उसकी ध्वन्यात्मकता। लेकिन पाणिनि पे एक चुटकुला है। चुटकुला ये है कि ये जो मन शब्द है, ये कौन से लिंग में? जैसे आत्मा शब्द है, तो आत्मा होती है, वो आत्मा होता है, संस्कृत में होता है, हिंदी में होता है। पाणिनि के हिसाब से आत्मा होता है, इसीलिए आत्मा शब्द पुल्लिंग है। तो आत्मन है, आत्मन जो है पुल्लिंग शब्द। तो उसके हिसाब से मन शब्द क्या है? मन शब्द नपुंसक लिंग है। मनम मने मनांसी, मधुरम मधुरे मधुराणी, ये नपुंसक लिंग की ध्वनि। तो नपुंसकम इति मत्वा, हमने ये मान लिया भाई, पाणिनि ने कहा यार ये तो मन तो नपुंसक है, तो इससे क्या खतरा है भाई किसी को? नपुंसक में तो कोई उत्तेजना होती नहीं। नपुंसकम इति मत्वा प्रियाय प्रेषितो मनम, मन को हमने एक प्रिय स्त्री के पास भेज दिया।
एक बहुत सुंदर और प्रिय स्त्री लगने वाली हम जो स्त्री थी, उसके बाद हमने मन भेज दिया कि मन तो नपुंसकलिंग है, पाणिनि जी कहते हैं तत्तु तत्रैव रमते, वो तो वही रंग है भाई। हत्वा पाणिनि न वयम, इस पाणिनि के बच्चे ने तो हमारे हत्या कर दी। हत्वा पाणिनि न वयम, पाणिनि ने हमको मारा। ऐसे ऐसे भी चुटकुले हैं। तो संस्कृत में हास्य और चुटकुलों का निषेध नहीं। आप मतलब आनंद के पक्ष में रहते हैं, तो साहित्य भी आनंद का विषय है, शब्द भी आनंद का विषय है। लेकिन कितने शब्दों से हम आनंदित हो पाते हैं? जब तक उनकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति और उनकी एक अर्थान्वेषण प्रवृत्ति को हम नहीं जानते, तो हम आनंदित भी नहीं हो पाते। इसके लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी और बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेंगी और बहुत सारी चीजें विचारनी पड़ेंगी। अनेक स्थानों पे आपने अनेक गद्यकारों की बहुत प्रशंसा की है, तो बहुत से आपके प्रिय कहानीकार हैं, उनकी प्रशंसा की है, और आपने स्वयं जो गद्य लिखा है वो भी बहुत सुरुचिपूर्ण है, जो कविता संग्रह की भूमिका के रूप में है। तो आप स्वयं कोई गद्य की कृति क्यों नहीं? मैंने कहानी लिखी है, साप्ताहिक में सामने छपी हुई कहानी, धर्म में भेजी नहीं, 2-3 कहानियां छपी। एक थे क्या थे, संपादक, पुराने संपादक थे, ये लोग बहुत बाद में आए, उसमें कहानियां छपी हैं। और अन्य पत्रिकाएं होती थी, बॉम्बे से निकलती थी, उनमें छपी हैं। आज अखबार में छपी है कुछ, तो कुल मिला के 4-5 कहानियां लिखी हैं, मेरे पास नहीं है। और जो थी वो हमारे घर में सब कुछ बह गया, चिट्ठी भी, मनुष्य भी और सब वो भी बह गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो अच्छी कविता है, अच्छी कविता का जन्म कहानी कहने के लिए, कथा कहने के लिए कविता का जन्म हुआ। वाल्मीकि के यहाँ क्या है? कथा ही तो है। तुलसीदास के यहाँ क्या है? कालिदास के यहाँ क्या है? कथा है, मनुष्य की, जीवन की, प्रकृति की और सारी समस्याओं की कथा है। तो सवाल यह है कि जो कालिदास के नाटक हैं वो भी कथा कहते हैं, कविता भी कथा कहती है। और आपके नाटक तो खैर नाटक तो कहानी के बिना चल ही नहीं सकता। तो कथा तत्व का निषेध जो है कविता को नहीं करना चाहिए और न किया। ये कहानीकारों ने कहा कि कहानी तो अलग तत्व है। कवियों ने कहा कि भाई कहानी, कविता, नाटक ये तो कविता का एक्स्ट्रा अवयव है। जैसे किडनी भी है हमारे पास, दिल भी है हमारे पास, तो हमारे पास आंतों का सिस्टम अलग है, तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। तो एक ही चीज से कंट्रोल हो रही है, दिमाग से कंट्रोल हो रही है। और आपने देखा होगा कि आदमी का दिमाग ठीक है, उसका लीवर खराब है। तो अब लीवर को अलग से ठीक करना पड़ेगा ना, और लीवर के लिए दिमाग नहीं ठीक करना पड़ेगा। और एक बात फिर क्या होता है कि आदमी का सब कुछ ठीक है, दिमाग ठीक है, तो उसके लिए दिमाग ठीक होना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि कविता की एक बड़ी भारी विशेषता ये है कि वो सभी विधाओं को अपना हिस्सा बनाती है। वो सब विधाओं से दूरी नहीं बनाती, सब विधाओं को अपने में समेटती है। अब कोई भी कविता ले लीजिए, कोई कविता ले लीजिए, कोई श्लोक ले लीजिए, उसमें एक कहानी है भाई। उसमें शब्दों की व्युत्पत्ति उत्पत्ति तक की सारी कथा है। और उसमें आप ये आश्चर्य करेंगे कि उसमें व्यंग्य भी है। तो सारी चीजें, सारे उपादान साहित्य के अगर एक जगह देखने हैं तो कविता में। लेकिन आपने लिखा था कि कवियों ने तो कहानियां लिखी हैं, लेकिन कहानीकारों ने कविताएं नहीं लिखी।
तो वो कमजोरी है उनकी। आज क्या हो रहा है, जो फ्री वर्स है, फ्री वर्स में कविताएं लिखी जा रही हैं, इससे लाभ भी हुआ, हानि भी हुई। हानि ये हुई कि फ्री वर्स में लिख रहे हैं आप, तो अब उसका क्या लक्षण बोल के बोले, वो टेढ़ा मेढ़ा लिख दो, अरे कविता लिखो क्या? जैसा आपने टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे, एक पंक्ति यहाँ तो कविता लिखो, सीधा सीधा लिखो तो अच्छा गद्य लिखो, कहानी लिख लो। ये जो हमने लक्षण बना दिए हैं, इसने बड़ा नुकसान किया। न उसमें कविता रह गई, न उसमें कहानी रह गई। आपने उन लक्षणों को झुठला दिया, या उनको अर्थहीन बना दिया, या उनकी उपयोगिता ही समाप्त कर दी। तो ये जो आपने शैली शिल्प का नाम कविता कर दिया, क्या अगर टेढ़ी मेढ़ी है कविता है तो सीधी सीधी है। आप देखिए, जो हमारे कहानीकार हैं निर्मल वर्मा या और भी श्रीलाल जी, इनकी कहानियों में क्यों मिलता है काव्यात्मक अनुवाद का आनंद? क्योंकि वो शब्दों को जानते हैं। तो कविता तो किसी विधा का विरोध नहीं करती। ये राजेंद्र यादव की कृपा है कि उसने कहानी के विरुद्ध कविता को खड़ा कर दिया, कविता के विरुद्ध कहानी के विरुद्ध उपन्यास खड़ा कर दिया, और कविता के विरुद्ध कर दिया। ये विधाओं की लड़ाई कराना बेकार। विधाएं तो एक दूसरे की पूरक हैं भाई। बिना नाटक के, बिना कहानी के नाटक हो ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि शब्द गढ़े भी जाते हैं, शब्द पढ़े भी जाते हैं, और शब्द बनाए भी जाते हैं, और कविता तो बनाई जाती है ना। कविता बनाई जाती, बनी बनाई नहीं मिलती। अमेजोन से बनी बनाई नहीं मिलती, बनी हुई कविताएं मिलती। तो कवि क्या करता है, बनाता है। तो बनाने में तो सारे उपकरण आपके इस्तेमाल होंगे। आप किस चीज से बच सकते हैं? न कील से, न कांटे से, न हथौड़े से। सब जगह आप सारे औजारों के साथ उपस्थित रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि कविता सारे औजारों का इस्तेमाल करती है, तब बनती है शायद। इससे जुड़ा हुआ है कि एक अच्छी कविता की जो मानक है वो आपकी नजर में क्या लगता है? शायद अच्छी कविता के मानक हो ही नहीं सकते। अच्छी कविता बन जाए तो अच्छी कविता, और नहीं होने तो। आपने लिखा है कि भूमिका में कि जब मैं किसी कविता को पढ़ता हूँ तो मैं परखता हूँ कि उसके क्या बात है जो मुझे याद रह जाती है। हाँ, तो मतलब अगर वो चीज आपको छू जाए, अच्छी आपको सिर से गुजर जाए, आपको छुए ही ना, फिर अच्छी होते हुए खराब है। तो इसलिए ये कोई मतलब एक कैटेगरी नहीं बना सकते आप, ऐसी होनी चाहिए। कैटेगरी से बहुत नुकसान हुआ। छंद अलंकार वगैरह की कैटेगरी थी पहले, क्या हुआ? निषेध हुआ। कविता जब आई तो कविता के विरोध में आई, कविता के विरोध, और कविता जैसी थी वो। विरोध किस चीज का था? विरोध उन स्थितियों का था कि जैसे स्त्री को बहुत भाव नहीं दिया जाता था, तो स्त्री केंद्रित कविताएं ज्यादा हैं कविता, क्योंकि आजादी के बाद स्त्री को जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, न राजनीति में न जीवन में। अब थोड़ा बहुत मिलने लगा। पर मतलब ये है कि अकविता को ये कहना कि वो कविता विरोधी थी, नहीं, बल्कि कविता को उसने एक नई सांस में ढालने का प्रयास किया। और उसने चाहे स्त्री केंद्रित कविताएं लिखी, लेकिन वो स्त्री केंद्रित कविताएं भी मनुष्य केंद्रित थी, केवल स्त्री केंद्रित स्त्रीलिंग नहीं थी। तो इसलिए कैटेगरी बनाते ही और लक्षण बनाते ही साहित्य में संकट पैदा हो जाता है। ये जो लक्षण है ये दीवारें खड़ी कर देते हैं। तो लक्षण तो ऐसा है, तो भाई लक्षण से मत देखो, असर से देखो। आपने उसको दवा दी, उसका बुखार उतर गया, असर हो गया। अब तब
तब आप कह सकते हैं कि वो फलां दवा है, फलां लक्षण है उसके लिए। पर साहित्य में बुखार उतारा नहीं जाता, बुखार चढ़ाया जाता। साहित्य में एक सबसे बड़ी विडंबना कह लो, चाहे वो भी कह लो, वो मुरीद बनता है। वो आपका बुखार, आप में बुखार नहीं है तो पैदा कर देगा, आप में वो शगल पैदा कर देगा, वो शौक पैदा कर देगा, आपको ले जाएगा उधर जिधर आप नहीं जाना चाहते। तो ये कहना कि उसकी कोई परिभाषा तय करो, मैं समझता हूँ वो भी एक निरर्थक प्रयास है। शायद परिभाषाएं भी सीमित कर देती हैं। लेकिन अच्छी कहानी को लेकर भी यही बात, कहानी का भी उसमें कहानीपन होना चाहिए, कोई बात कहानी की याद रह जाए। जैसे नमर जी ने कई बार उसका उल्लेख किया है, और जो अच्छी कहानी की बात उसमें चीफ की दावत का ही उल्लेख करते हैं, चीफ की दावत कहानी का ही उल्लेख करते हैं कि माँ का क्या होगा। नहीं, अब देखिए चीफ की दावत में कहानी की जो थीम है उसकी बहुत तारीफ है, कहानी की तारीफ नहीं है, जो थीम है कहानी की, कि मतलब माँ गठरी बन के रहती है, वो जो परिस्थिति है वो कहानी बनाती है। देखो तो जो बनाता ही है, वो परिस्थिति बना रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहानी का ये परिभाषा होती, उसमें एक नायक होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा बोलना चाहिए, उसको तो फिर सीमित हो जाती है। तो वो नया रूप आकार देने के लिए हर रचना स्वतंत्र, वो कुछ भी रूप ले सकती है। कविता में भी कहानी होती है। मेरी बलदेव खटीक क्या है जी, मंदिर लेन क्या है जी, हाथी और पहाड़ कविता क्या है, उनमें कहानियां हैं, एक दो कहानियां थी। और कविताओं की कहानियों पर कोई PhD नहीं हुआ, होनी चाहिए थी। कहानियों की कहानियां तो सबने जाना भाई, कविताओं की कहानियां जानो। तुलसीदास की कविता में कहानियां तो हैं, और क्या कहानियां हैं। अंगद का जो राम है वो दूसरे ढंग का है, हनुमान का राम दूसरे ढंग का है, सीता का राम दूसरे ढंग का है, हनुमान का राम दूसरे ढंग का है। तो ये तो कविता का करिश्मा है। तो आपने बलदेव खटीक का अभी जिक्र किया, तो एक प्रश्न मुझसे संबंधित है। नरेंद्र मोहन ने एक किताब संपादित की थी जिसमें उन्होंने हिंदी की जो प्रसिद्ध लंबी कविताएं हैं उनका चयन किया था, और एक लंबी भूमिका उससे पहले उसमें आपकी कविता बलदेव खटीक के विषय में उन्होंने लिखा और इसकी बड़ी प्रशंसा की। लेकिन इसकी प्रशंसा के साथ साथ अन्य लंबी कविताओं की थोड़ी मजम्मत भी की। तो आप अपनी लंबी कविताओं को कैसे देखते हो? इस विधा में, इस जॉनर में आप अपने को ज्यादा सहज महसूस करते हैं क्या लंबी कविताओं? नहीं, लंबी कविता की कोई शैली शिल्प नहीं है, लंबी कविता का कोई कारखाना और मॉडल नहीं है कि भाई उस लंबी कविता करनी है तो मॉडल लंबी होनी होगी, उसे तो अपनी कथानक की आवश्यकता के अनुसार वो हो जाएगी, और नहीं होनी होगी तो कभी कभी तो 2 लाइन की कविता लंबी हो जाती है। 2 लाइन की कविता भी तीर तलवार की तरह असर करती है ना। तो मैं अपनी कविता को उदाहरण दे रहा हूँ कि छोटी से छोटी कविता जो अगर सबसे छोटी कविता दुनिया में है या हिंदी में कौन सी है, क्या उदाहरण है उसका? मैंने एक उदाहरण दिया था शमशेर जी की कविता, जो कि नहीं है उसका गम क्या, जैसे कि सूरज। एक कविता है जो कि नहीं है वो क्या चीज है, अंत में वो बताते हैं जो कि नहीं है उसका गम क्या, उसका क्या तकलीफ, क्या क्या कैसे बयां करूं उसके। जैसे कि सुरुचि होना भी एक समस्या है। सुरुचि, एक तो सुरुचि पैसा खर्च कराने वाली होती है,
एक सुरुचि जो है समय बर्बाद करती है, एक सुरुचि जो है हमेशा की परख होती है, एक सुरुचि जो है वो एक कुछ निर्माणाधीन प्रवृत्तियों को उजागर करती है। तो जो कि नहीं है उसका गम क्या, जैसे कि सुरुचि, तो सुरुचि इतनी संकटों से भरी हुई है, मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें पूर्व के जो कि नहीं है उसका गम क्या, जैसे कि सुरुचि तो होती है, तो सुरुचि बनाना और बनना बड़ा मुश्किल काम है। जो आपने चिट्ठी लिखी थी गढ़वाल रेजिमेंट से मेनन साहब को, और उस चिट्ठी का इतना असर हुआ कि आपकी जो मांग थी उसको सुनी गई और फिर एक नई तरह से चीजें शुरू हो जाती है। और अगर हम आज के समय को देखते हैं तो न जाने कितनी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन को देखें तो कितनी सारी चिट्ठियां लिखी गई, कृष्णा गुप्ती ने कई चिट्ठियां लिखी, ऐसे और भी कवियों ने लिखी। और हम हर दिन देखते हैं कि लाखों की संख्या में पत्र जाते हैं, लेकिन क्या उन शब्दों में वो क्षमताएं बची रही हैं, या हमारी राजनीति उस तरह की होगी जहाँ पर शब्द की सत्ता का कोई मायने नहीं? आप सही कह रहे हैं, और इस बात का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो समय कई मायनों में अच्छा भी था और कई मायनों में बुरा भी था। बुरा इस अर्थ में था, ऐसा लगता था कि अंग्रेजी के बिना शायद हम कुछ अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाएंगे, और अंग्रेजी का वर्चस्व तब भी था और आज भी है। लेकिन मैंने तो बैरंग चिट्ठी हिंदी में भी भेजी थी, वो भी बैरंग थी। आर्मी में पोस्ट ऑफिस नहीं होता है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है, और या आपको चिट्ठी भेजनी है तो जमा करा दीजिए, ऑफिस भेजेगा, टिकट लगा देगा और भेज देगा, तो आपकी चिट्ठी सेंसर हो जाती है वही पहले ही। तो मैंने सुबह हम दौड़ते थे करीब 4-5 किलोमीटर, वहाँ रास्ते में एक पोस्ट ऑफिस था और उसका लेटर बॉक्स था, पोस्ट ऑफिस में नहीं था, लेटर बॉक्स। उसमें मैंने वो टिकट तो मुझे था नहीं, बैरंग चिट्ठी बनाई और उसको बैरंग लिफाफा और डाल दिया, और तत्कालीन रक्षा मंत्री का नाम, भारत सरकार, चिट्ठी चली गई। तो भारत सरकार तो बैरंग चिट्ठियां पैसा नहीं लेता होगा ना पोस्टमैन से, ये तो चवनी लेते थे पहले बैरंग चिट्ठी। तो सरकार है, सरकार क्या बैरंग की फीस देगी। तो वो साल भर बाद लगभग उस चिट्ठी का जवाब आया। शायद एक दिन ये कहा गया कि 40-41-100 की मेरा नाम था, नंबर, लाइन आउट, तो लाइन से बाहर आ गया। कल सुबह 8 बजे बड़े दरबार में आपके हाजिरी है, आपको वहां उपस्थित होना। तो बड़े दरबार में उपस्थित एक सिपाही का मतलब है कि कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई या कोई बहुत बड़ी वारदात हो गई। आखिर आपको क्यों बुलाया जा रहा है, सब लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और इसी मैं भूल चुका था कि मैंने कोई चिट्ठी तो पुरानी बात हो गई, साल भर से ऊपर। तो वो साल भर बाद भी आई चिट्ठी ना, उसका जवाब आया होगा उनको, शायद यही आया होगा कि अगर ये अब भी जाना चाहते हो तो छोड़ दो, रहना चाहते हो तो रख लो। तो जब ये हुआ शाम को फिर रोल का होता है, आर्मी में शाम को हाजिरी होती है, सुबह नहीं होती। सुबह तो सब होती है। जब दिन में ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को आते हैं कि नहीं आते हैं, तब रोल का हाजिरी होती है। फलां आ गया, तब हाजिरी होती है। कुछ मारे जाते हैं, उनकी जगह अब्सेंट हो जाती है, या कारण भी लिख दिया जाता है। पर कहने को सब यही, शाम को हाजिरी ली जाती। तो जब शाम को हाजिरी ली गई, उसमें कहा गया कि 8 बजे से वहां से जाना। अब हमारे जो एक स्क्वाड में 11 लोग होते,
आर्मी 11 लोग हम एक साथ ट्रेनिंग किए हुए थे। तो रात को सब एक बैरक में बैठे, क्या वो शर्मा, मेरा नाम शर्मा है, शर्मा क्या वो बुलाया था बड़े दरबार में, मैंने करना चाहते हैं, मेरा कोई मतलब ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो सरपंच, कुछ गड़बड़ हो, क्या गड़बड़ हो, गलती थी पनिशमेंट मिला। और आप तो जानते हैं लड़का जंगल में हम जब जाते थे परेड में, तो वहाँ एक तालाब है सीमेंट का बना हुआ, उसके किनारे बैठे रहता था। हम लोग उसके लिए अपने नाश्ते में सुबह रोटियां ले जाते, सब्जी ले जाते, कोई ब्रेड ले जाता था, कुछ देते थे। वो पहले भर्ती हो रखा था, वो पागल हो गया, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, आदमी ट्रेनिंग पागल हो गया। उसको ले यार समझ आपको कोई नौबत तो नहीं आ जाएगी, क्या ना बताइए। एक लड़का था बालू कर्नल बना, वो बहुत वो पनिशमेंट होना मैंने सबको देखा, मैंने कहा मुझे भी नींद आ गई थी और कल देखी कहाँ इससे कर पाई। तो सुबह बड़े दरबार में जाने का मतलब होता है कि आपका जूता चमकता हुआ, आपका जो क्रॉस चिन्ह होता है और ये खुली उल्ली होती है, ये सब चमकती हुई, चेहरा चाहे आपको बुझा हो कोई बात नहीं, बट ये चमका हुआ। तो मैंने सुबह उठ के 4 बजे से पॉलिश वॉलिश किया, सब गया, ठीक 8 बजे उन्होंने चक्का से आपने वो फिल्म देखी है, चालीसा की फिल्म ग्रेट, उसमें जो सेनापति बिल्कुल उसकी जैसे अच्छा सुंदर आदमी। कहिए लीलाधर शर्मा, आपको मालूम है कि आपने एक अपराध किया? बता ही सकता है। आपने डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी आर्मी डिसिप्लिन नहीं लिख सकते, आप मुझे लिखते हैं पूरी बात बताते क्या प्रॉब्लम है, आपको डिफेंस मिनिस्टर आप प्राइम मिनिस्टर को लिखते हैं, कोई बात नहीं, डिसिप्लिन ये है हमारे आदमी का डिसिप्लिन। तोड़ दिया पैसे 3500-3600 रुपये पहली बार देखा है, कितना पैसा, उसको लेके मैं बना सकता। तो राम को लेकर के कहा है कि राम को सामाजिक मर्यादाओं से बाहर कर दिया गया है। मनु मार्क्स और महात्मा नया वैचारिक एजेंट है हेमंत शर्मा 71 पर। एक तो मैंने ये कहा कि भाई 3 M बहुत महत्वपूर्ण है, एक मनु वाला M, एक मार्क्स वाला, एक महात्मा वाला, ये 3 M जो है हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है और इनके बिना दाल गल नहीं सकती वैचारिकता की, ये बोलना चाहिए। दूसरा, मैंने रामदास पर एक देख लिखा है और वो कहीं छपा नहीं, वो आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था एक बार और एक बार कहीं किसी सभा में पढ़ा गया था, लेकिन अब मेरे पास वो रहा नहीं था, मेरे बेटे के पास होगा, वो हरियाणा में रहता, उससे मैं कहूँगा वो डेट मिल जाता, मैं चाहता हूँ छपे दे। ये रामदास जो नहीं, जो रणवीर साहब की कविता है, अच्छा, उसकी व्याख्या की, कविता की व्याख्या कैसे की जाती है, की जानी चाहिए, उसका नमूना है, मेरी दृष्टि में नमूना है, और दृष्टि में नमूना, पर मुझे लगता है कि ऐसे ढंग से अगर की जाती तो बहुत अच्छी बात थी। कहाँ पर है वो वाक्य, तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो छोड़ दिए उसको, फिर वो सवाल ही उठा देते हैं, बाकी सवाल लेते हैं। नहीं, अब सवाल ये सामाजिक मर्यादाएं
से तो बाहर, तभी मैं जानना चाहता था किस संदर्भ में बात कही जी है ना। सामाजिक मर्यादाओं से बाहर तो एक अर्थ में तो एक भी अपनी पत्नी को निकाल दिया आपने, जी ये भी आपने ऐसा काम नहीं किया। दूसरा ये है कि एक मान लीजिए आपने एक स्त्री के नाक और कान काट दिए, ये सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है। और तीसरा ये है कि राम की उपस्थिति हो और अत्याचार की भावना, अन्याय की भावना आ जाए मनुष्य में, तो राम के व्यक्तित्व में कोई खोट है। राम की उपस्थिति का मतलब है कि सबको आराम मिलना चाहिए भाई, सबका चैन हराम नहीं होना चाहिए। तो राम की उपस्थिति ने तो चैन हराम कर दिया बहुत सारे लोगों ने। तो उस अर्थ में हो सकता है कि मैंने कहा हो। और आपका प्रश्न क्या है? ये था कि आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, जिम्मेदार तो देखिए राम ही है। जी और दूसरा यह है कि हमारी दृष्टि है, और हमारी सामाजिक दृष्टि जो है वो राम को किस रूप में स्वीकार करती है? केवल आज्ञाकारी पुत्र के रूप में, या केवल शत्रु के साथ शत्रुता ठीक से निभाने के रूप में? अगर राम ऐसा चरित्र होते कि रावण माफी माने मंदोदरी माफी मांगती है, रावण को माफ कर दीजिए, तो राम करते कि नहीं करते? तब क्या होता? अगर मंदोदरी आई होती तो कहती कि मेरे पति से गलती हो गई, आप अपनी पत्नी को ले जाइए तो मुझे और इनको माफ कर दीजिए, तो राम करते माफ। राम का कोई चरित्र में कहीं माफी का उल्लेख नहीं। क्षमा जो है वो बड़ों का आभूषण, ज्ञान का आभूषण। तो राम के व्यक्तित्व में क्षमा कहाँ? किसी को किया क्षमा किया है राम ने? उल्टा ये जो हमारे पिछड़ी जाति के लोग दलित हैं, वो उल्टा आक्रामक हो जाते हैं कि फलाने को मार दिया, फलाने को मार दिया, फलाने को मार दिया। एक साधु था, वो एक शूद्र था, उसने तपस्या की, उसका तो भभूति में लिखा है नाटक को। राम कहते हैं कि मेरी भुजा जो है शंभू का वध करने के बाद जितनी थकी उतनी सीता का त्याग करने में मुझे तकलीफ नहीं हुई जितने शंभू के उसमें हुई। भाई शंभू के वध में आपने क्षमा क्यों नहीं कर दिया? शंभू तपस्या की तो आपने उसमें मारा क्यों? तो मारना नहीं चाहिए था, क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा का भाव नहीं, क्षमा का भाव है क्रिश्चियनिटी में। आप चर्च में जाइए, माफी मांगिए, आपके पाप समाप्त हो गए, ऐसी धारणा। जैसे कि तुलसीदास ने लिखा है कि कविता के बारे में स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। और जब हम आगे बढ़ते हैं और खासतौर से आजादी के आंदोलन में, तो कविताएं एक माध्यम बनती हैं उस समय के प्रतिरोध को दर्ज कराने के। और आज भी जो हम कविता लिखते हैं उसमें पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य हमारा छिपा हुआ है। ये जो भाव है, तो इसमें इससे सिर्फ स्वांता सुखाए तक कविता को सीमित होना चाहिए, या उसके पीछे मतलब कवि की अपनी जो बेचैनी है उसको व्यक्त करने के भी कोई भाव रहता है? स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ। पहली पंक्ति क्या है? सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध आखिरी पंक्ति। पहली पंक्ति जहाँ से शुरू होता है वो क्या है? मतलब ये है कि मैं दूसरों को सुख पहुंचा सकूंगा कि नहीं पहुंचा सकूंगा, पर मैं अगर खुद को भी सुखी महसूस करा सकूं, उनका अभिप्राय तो उनका यही है कि मैं रामचरितमानस की जो आखिरी चौपाई है उसमें इसका रहस्य खुलता है।
आखिरी चौपाई में कहा गया है, मुझे अभी तक याद नहीं आ रही, बट उसका भाव याद आ रहा है। तो यह आ रहा है कि स्वांतस्तमः शांतये। मैंने ये राम का चरित्र क्यों लिखा? स्वांतस्तमः शांतये, अपने भीतर के अंधकार को शांत करने के लिए। स्वांतस्तमः शांतये, अपने भीतर के अंधकार को शांत करने के लिए, अपने अज्ञान को शांत करने के लिए। तो अज्ञान से भरा हुआ शरीर या जीवन कवि का है, रहता है हर कवि। कोई ज्ञानी नहीं होते, ज्ञानी होने की कोशिश भी नहीं होती, उनकी होती है परिस्थिति का वर्णन करने की स्थिति। तो स्वांतस्तमः शांतये जब वो कहते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। तो एक तो ये मानते हैं कि अभी भी मेरा अंधकार जो समाप्त नहीं हुआ, और मैंने अपना अंधकार को शांत किया है कथा को कहने के बाद। और शांत सुखाय तुलसी अपने सुख के लिए, अपने को थोड़ा सा चैन और आराम देने के लिए। चैन और आराम वो गद्दाधारी आराम नहीं है, बल्कि तर्कों के बोझ से थोड़ा सा उनको परे हटाने के लिए। और तर्क से जब आप किसी चीज से निपटते हैं तो आप बहुत बड़े दार्शनिक होते हैं, क्योंकि तर्क ही दर्शन का मूल है। अगर तर्क, जिन धर्मों में तर्क नहीं है, जिन धर्मों में बहस नहीं है, वे धर्म आगे प्रगतिशील नहीं हुए। इस्लाम में तर्क नहीं है, मानो, मानना नहीं। हमारे यहाँ तर्क है, किस तर्क के माध्यम से हम माने और किससे हम छोड़ दें, है ना। तो इसीलिए एक ईश्वर पर्याप्त नहीं है, मुझे बहुत से भगवानों की जरूरत है। तो बहुत से भगवानों के बावजूद संकट ही संकट, इधर कम थोड़ी भगवान है, भगवान बहुत है, लेकिन लगता है कम हुआ है, अभी और हो जाता है। तो ये तर्क में हमें जिंदा रखना। एक सवाल है कि अभी तक के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ गया है, कोई ऐसी अपेक्षा आपकी या बची है जो आप चाहते हैं कि उसको पूरा कर लिया जाए? नहीं भाई, देखिए अपेक्षा तो बची क्या, कोई पूरी नहीं हुई तो बची क्या, बची यही कि कोई अपेक्षा पूरी नहीं हुई और सारी अपेक्षाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। ये सोचना कि मैंने अपनी उम्र मान लो थोड़ा अधिक पा ली है, थोड़ा अधिक पा जाऊं तो करूँगा क्या मुझे ज्यादा पा सकता। बात तो यह नहीं कि मैं सिर्फ खाऊंगा सोऊंगा और आराम से रहूंगा और निकल जाऊंगा, उतना पर्याप्त तो नहीं है। शायद कुछ थोड़ा जो और होना चाहिए, वो क्या है, वो वही है शायद जो कि स्वांत सुखाय। तो स्वांत सुखाय के लिए अगर आप रचना कर रहे हैं तो वह जब आपको सुख देगी तभी वो किसी दूसरे को सुखी कर सकती है। जब आपको ही पहले दुखी कर देगी तो दूसरे को क्या सुखी करेगी। तो शायद उनके दिमाग में दूसरों के साथ अपनी खुशी, अपने सेटिस्फेक्शन को बांटने की आकांक्षा रही हो, ये कुछ ऐसा लगता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे और आपको इतना हम लोगों ने परेशान किया, अरे नहीं, बहुत जिज्ञासाएं ऐसी हैं जो एक तरह से हमारी तरफ से वो अधूरी हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी कच्ची हैं, लेकिन आपको सुन करके बहुत सारी बातें जानने को मिली। किताबी दुनिया के दर्शकों को निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा कि हम अपने समय को कैसे देखें, कविताओं को कैसे पढ़ें और हमें अपना जो व्यवहार है वो शब्दों के प्रति कैसा रखना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत की। और मैं इस बात से बहुत विस्मित भी हूँ, चकित भी हूँ और हर्षित भी हूँ कि आप आए, आपने इतने कष्ट उठाया और आपने एक जिम्मेदारी महसूस की इस बात की कि यार सवाल पूछे जाने चाहिए।
और सवाल पूछने के प्रति आपकी जो संलग्नता भी है और साथ ही साथ जो जिजीविषा, जो फिर से प्रश्नाकुलता आपके भीतर, वो शायद आपको एक बेहतर शिक्षक, बेहतर विद्वान, बेहतर व्यक्ति बनाने में सहायक होगी। और मैं शुभकामना करता हूँ आपके लिए, आप इतनी दूर से आए और आपने एक मुझे बातचीत का माध्यम चुना। ये अगर 5 साल पहले, 10 साल पहले हो जाती बात, तो शायद मैं बहुत प्रखरता के साथ उनकी जवाब देता। आज मैं बहुत शिथिलता के साथ उन चीजों का जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि मैं वो प्रखरता भी देख चुका हूँ और मैं इस शिथिलता और उस प्रखरता दोनों का दुष्परिणाम भी जानता हूँ। पर सवाल ये उठता है कि इस बीच जो नए अध्ययनशील लोग आ रहे हैं, उनमें कोई ऊर्जा क्यों नहीं दिखाई दे रही? उनमें आपको नाराज करने वाले सवाल क्यों नहीं आ रहे हैं, या खुश करने वाले सवाल क्यों नहीं आ रहे हैं, या वो सवाल क्यों नहीं आ रहे हैं जो आज तक पूछे ही नहीं है? वही सवाल क्यों आ रहे हैं वेश बदल बदल के, जो हम लोगों ने लोगों को पूछे हैं, जो आलोचकों ने पूछना सिखाया है? हमने उनके विपरीत कुछ नहीं किया। अगर हम वो रचते तो शायद बड़ी बड़ी बात वो होनी चाहिए थी। वो आज भी नहीं हुई है और आगे शायद होगी कि नहीं पता नहीं। कोई नया एक शिक्षक या नया विचारक या नया अन्वेषक या नया ऐसा जानने वाला व्यक्ति पैदा होगा हमारे बीच, इन बुद्धियों को अपने नए ढंग से सुलझाएगा हो जाएगा। और बहुत बार सुलझाने के लिए सुलझाना भी पड़ता है, तो आप काफी उलझा रहे हैं चीजों और सुलझा पा रहे क्यों, ये भविष्य बताएगा। लेकिन ये जिज्ञासा बड़ी अच्छी है और तैयारी बड़ी अच्छी है और आपकी उत्कंठा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और अपना सौभाग्य समझता हूँ आपसे जुड़ा, और आपने इस सौभाग्य की समझने में आपका हाथ है मेरा।